हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब प्रिया का बीटेक कंप्लीट हो गया तब भी कॉलेज कैंपस से न तो प्लेसमेंट हुआ और न ही सर्च करने पर मनपसंद जॉब मिली। तो उसने शहर का हॉस्टल छोड़कर अपने छोटे से कस्बे की घर की ओर रुख कर लिया और वहाँ के एकमात्र इंटर कॉलेज में जॉब के लिए आवेदन कर दिया। अब कस्बे के लोगों को कहने का मौका मिल गया। लड़की को शहर भेजा था पढ़ने के लिए, कलेक्टर बना रहे थे बेटी को, अब पढ़ा लिखा कर घर में बैठाएं। आजकल बीटेक वालों को इतनी जल्दी नौकरी कहाँ मिलती है। इधर घर वालों ने, खास तौर से पापा ने, उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन खूब जोर लगाने पर भी बेटी के लायक कोई लड़का नहीं मिला। कहीं पर दहेज की मांग तो कहीं पर लड़का उनकी बेटी के हिसाब से पढ़ा लिखा नहीं था। वैसे भी उनकी बिरादरी में इतना पढ़ा लिखा लड़का मिलना तो बड़ा ही मुश्किल था। खोजने पर भी जब दूर दूर तक उनकी नज़र में ऐसा कोई लड़का न आया तो उन्होंने बेटी प्रिया और उसकी माँ को उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी शहर भेजकर इतना पढ़ाने लिखाने की। पैसा भी बर्बाद किया और समय भी। इंटर पास करते ही शादी करके निपटा देते तो आज इतनी मगजमारी तो नहीं करनी पड़ती। उस समय कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तब तो बेटी को पढ़ाएंगे, उसको पैरों पर खड़ा करेंगे का भूत सवार था। सबसे ज्यादा तेरी माँ को ही चिंता थी, अब झेलना तो मुझे पड़ रहा है। जवान लड़की को कब तक घर में बैठाएंगे। उसी समय शादी ब्याह से निपट लेते तो आज लोगों की बातें तो न सुननी पड़ती और फिर माँ पापा में बहस शुरू हो जाती और सारा दोष आ जाता बेचारी माँ पर। अपने सिर पर सारा ठीकरा फूटते देख माँ उसकी जन्म कुंडली लेकर सीधे मंदिर पहुंच गई। प्रिया कमरे में आकर लैपटॉप खोलकर नए सिरे से जॉब तलाशने लगी और पापा भुनभुनाते हुए घर से बाहर निकल गए। प्रिया को आजकल चल रहे रिलेशन के दौर में अच्छा जॉब मिलना निश्चित ही सबसे कठिन काम नजर आ रहा था। मंदिर में पहुंचकर माँ ने पंडित जी से पूछा, पुजारी जी जरा लड़की की कुंडली देखकर बताओ कि शादी का कब तक शगुन है। क्या कोई ग्रह नक्षत्र खराब है या फिर कोई और दोष है। पंडित जी ने पत्रा निकाला, कुछ देर ध्यान से देखा, मनन किया, फिर ऐनक के ऊपर से झांकते हुए बोले, देखो बहन, तुम्हारी बेटी की ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है, शनि का भी दोष है, अतः कुछ पूजा पाठ करानी होगी और इसके साथ ही कन्या रोज नियम से भोले बाबा को जल चढ़ाए, नियम धर्म से प्रदोष व्रत करे तो भोले भंडारी बाबा भगवान शिव शंकर जी निश्चित प्रसन्न हो इच्छित फल देंगे। ठीक है पुजारी जी, पूजा के बारे में तो घर में पूछकर बताएंगे, तब तक बेटी से नियम धर्म शुरू करवा देंगे। माँ प्रसन्न हो गई, आखिर उनकी समस्या का आधा निदान तो हो ही गया था। उन्होंने अपने बटुए से 50 का नोट निकालकर पंडित जी के पैर छूकर दक्षिणा दी और घर आकर प्रिया को समझाने लगी, बेटा मेरी इतनी सी बात मान लो बस। और पंडित जी के द्वारा बताई गई बातें उसे अच्छी तरह से समझा दी। मरती क्या न करती और खुशी से तैयार हो गई। वह भी परेशान हो गई थी रोज रोज पापा की डांट डपट से। उसने सोचा चलो इसी बहाने से घर से कुछ देर बाहर निकलने को भी मिलेगा, क्योंकि इस छोटे से कस्बे में कोई भी ऐसी जगह नहीं कि जहां जाया जाए। जब से पढ़ाई पूरी करके शहर से लौटी है तब से पूरे दिन घर में ही रहना पड़ता है और उसका घर में मन कहाँ लगता था। अब वह रोज जल चढ़ाने को मंदिर जाने लगी। सुबह जल्दी ही उठ जाती, एक लोटा जल चढ़ाती और वापस आ जाती। साथ ही प्रदोष व्रत भी शुरू कर दिए। हर 15 दिनों के बाद एक व्रत आता था। शाम को पूजा करके मीठे दही से पूड़ी खा लेती। शायद भोले बाबा प्रसन्न हो लगे थे, या यूं कहे कि पुजारी के लड़के को वह भाग गई। वह सुबह सुबह जल चढ़ाने जाती तो पुजारी का बेटा उसे टुकुर टुकुर निहारता रहता था, उसके युवा सौंदर्य को देखता रहता था। न जाने क्यों वह उसकी आंखों में बस गई। इतनी लड़कियां नजरों के सामने से गुजरती लेकिन उसे कोई अच्छी न लगती। वह तो बस सुबह होने का इंतजार करता। एक दिन प्रिया को स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाना था तो वह जल्दी ही नहा धोकर मंदिर आ गई। उसने जल चढ़ाया, मत्था टेका और वापस जाने लगी। सुबह सुबह का समय था, ज्यादा आवाजाही नहीं थी और मंदिर में भी उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था।
अतः पुजारी के लड़के को बोलने का मौका मिल गया था। उसे रोकते हुए बोला, आज तो आप बहुत जल्दी आ गई। हाँ, आज मुझे स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाना है, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पुजारी के लड़के ने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। कितनी सुंदर लगी थी वह उसे। उसने पहले उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। पूजा के समय शांत मन से वंदना करती और वापस चली जाती। प्रिया तो चली गई, लेकिन पुजारी के लड़के की रात की नींद के साथ दिन का चैन भी ले गई। पुजारी का बेटा पहले तो कभी कभार ही मंदिर आता था, लेकिन जब से प्रिया ने आना शुरू किया था तब से वह रोज सुबह तड़के 5 बजे आ जाता था। मंदिर की साफ सफाई करता और भगवान का स्नान, तिलक, चंदन सब कर देता। फिर दिन भर अपने कपड़े की दुकान पर बैठता। ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की थी, पर वह देखने में खूब गोरा चिट्टा और लंबा था। लेकिन दिन भर दुकान पर बैठने के कारण थोड़ी तोंद निकलने लगी थी, या फिर मंदिर के प्रसाद ने उसकी तोंद पर असर दिखाना शुरू कर दिया था। आज प्रिया जल्दी ही पहुंच गई। उसने जल चढ़ाया और आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उसका स्कूल में जॉब हो गया था। अब वह स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाने वाली थी। कुछ न होने से कुछ तो मिल गया था टाइम पास करने के लिए। उसी समय उसके कानों में कोई आवाज सुनी, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। उसने अचानक आंखें खोल दी। देखा तो पास में एक बूढ़े बाबा जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये तो निश्चित ही नहीं कहे होंगे। उसने ध्यान से देखा। पुजारी का बेटा अपनी गद्दी पर बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। वह जल चढ़ाकर पूजा करके वापस जाने लगी तो उसने आवाज लगाते हुए कहा, प्रसाद तो लेती जाओ, और ढेर सारा फल और मिठाई दे दिया। अगले दिन प्रिया नहीं आई। 4 दिन निकल गए। पुजारी का बेटा परेशान हुआ। आखिर क्या हुआ होगा? कहीं वह उससे नाराज तो नहीं हो गई? न उसके दिन कटते और न रातें। आखिर 5वें दिन हाथ में लोटा लिए जब प्रिया पहुंची तो उसके चेहरे की कुछ रंगत लौटी। उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ प्रिया? तुम इतने दिनों से कहाँ थी? क्या हुआ था? क्या तबीयत खराब थी? उसे इस तरह हड़बड़ा कर पूछते देख प्रिया चौंक गई। फिर बोली, कुछ खास तो नहीं, थोड़ा बीमार हो गई थी। वह अभी अभी नहा धोकर आई थी, सो उसके गीले बालों से टपकता पानी चेहरे को भिगोता हुआ उसके कुर्ते को गीला कर रहा था। कुछ खास नहीं होने पर भी तुम 5 दिनों तक नहीं आई, जबकि तुम्हें तो नियम से आना था। तुम्हारा घर भी खास दूर नहीं है, तुम जल चढ़ाकर वापस जा सकती थी। इतने सारे सवाल सुनकर वह फिर चौंक गई। उसे चुपचाप देखकर वह बोला, अच्छा प्रिया सुनो, कभी हमारी दुकान पर आना। इस समय बहुत सुंदर कुर्तियां आई हुई हैं, तुम्हारे रंग पर वे बहुत खिलेंगी। ठीक है, आती हूँ किसी दिन, कहकर वह जल चढ़ाने लगी। एक दिन जब वह अपनी सहेली के साथ बाजार गई तो वह वहां पर पुजारी के बेटे के दुकान पर भी चली गई। उसकी दुकान पर सचमुच बहुत सुंदर कुर्तियां थी। उस कस्बे में शायद ही किसी अन्य दुकान पर इतनी सुंदर और अच्छी कुर्तियां हो। उसे वहां पर रॉयल ब्लू कलर की एक कुर्ती बहुत पसंद आई और उसने उसे खरीद लिया। हालांकि वह तो पैसे ही नहीं ले रहा था, परंतु प्रिया ने जबरदस्ती उसे पैसे पकड़ाते हुए कहा, रख लो, जिससे मुझे फिर कभी आगे आना हो तो बेहिचक आ सकूं। फिर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इतना कहकर वह मुस्कुरा दी और उठकर चलने ही वाली थी कि सामने के दुकान से उसके लिए चाय बनकर आ गई थी। उसे मजबूरन वो चाय पीनी पड़ी। घर आकर बैग खोलकर देखा तो उसमें से 2 कुर्तियां निकली। एक पिंक कलर की कुर्ती भी थी। उसे लगा शायद यह गलती से आ गई है, कल मंदिर जाएगी तो वह वापस कर देगी। यह सोचकर उसे बैग में रखने लगी। तभी उसमें से एक छोटी सी स्लिप निकल कर गिर पड़ी। उसने उस पर्ची को उठाकर देखा तो उसमें सुंदर सी राइटिंग में लिखा था, आप पहली बार दुकान पर आई थी तो कुछ देने का हक तो बनता ही था। वैसे भी यह कुर्ती तो उसी दिन तुम्हारे लिए निकाल कर रख ली थी जब यह मेरी दुकान में आई थी, क्योंकि मुझे पता है यह रंग तुम पर बहुत खिलेगा और यह उपहार है। प्लीज मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अरे यार, यह पुजारी का लड़का भी ना अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहा है। न जाने क्या सोचकर उसके पीछे पड़ा है। वह मन ही मन बुदबुदाई,
आज प्रिया बहुत ही खुश थी। वह एक लोटे जल के साथ एक डिब्बा मिठाई का प्रसाद लेकर आई थी। प्रिया को इतना प्रसन्न देखकर पुजारी का बेटा भी खुश होते हुए बोला, क्या हुआ प्रिया जी, आज तो बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हैं। हाँ, बात ही ऐसी है, भोले बाबा ने मेरी प्रार्थना जो सुन ली। अच्छा, क्या मैं आपकी इस खुशी में शामिल हो सकता हूँ? वह भी उसकी खुशी में खुश होते हुए बोला। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। शायद आज उसकी प्रार्थना भी भगवान ने पूरी करने का मन बना लिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका पूरा हक बनता है। मेरा कानपुर की एक कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। वह हर बार बस यही प्रार्थना ही करती थी कि मेरी नौकरी लगवा दो, और उसकी मन्नत पूरी हो गई थी। क्या पुजारी के बेटों को इतना सुनना था कि उसे लगा अभी धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह अब जीकर करेगा क्या? उसे अपनी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा नजर आ रहा था। दुनिया निस्सार नजर आ रही थी। उसने एक नजर उसके चेहरे की तरफ देखा। कितनी खुश नजर आ रही थी प्रिया। क्या उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा? इतने दिनों से की गई उसकी तपस्या का क्या होगा? अगले दिन वह चली गई। पुजारी का बेटा भी छुपते छुपाते छोड़ने आया था और दूर से खड़ा तब तक निहारता रहा जब तक बस आंखों से ओझल न हो गई। उसे उम्मीद थी कि प्रिया वापस आएगी, वो तो उसी की है। बेचारा पुजारी का बेटा, अब उसे कौन समझाए? क्या लगता है प्रिया उसके पास लौट कर आएगी? उसका विश्वास कायम रहेगा, टूटेगा नहीं। नहीं, वह कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि जाने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते। और प्रिया उसके प्यार को कहाँ समझती थी? उसकी नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं थी। वह सच्चे प्यार की कीमत नहीं जानती थी। कहाँ समझती थी कि सच्चा प्यार सबको नहीं मिलता। वह लौट कर आने के लिए शहर नहीं गई थी। पढ़ी लिखी प्रिया के लिए उस अनपढ़ गंवार की क्या हैसियत थी? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।